नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लॉन्जाइनस, कहीं कहीं इन्हीं को लॉन्गिनुस भी लिखा होता है। ठीक है, इनका जन्म 1 सदी में हुआ था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका एक सिद्धांत जो है वो काफी महत्वपूर्ण हुआ, वह है औदात्य का सिद्धांत। उदात्त का सिद्धांत या औदात्य का सिद्धांत, इसी को ऑन द सबलाइन भी कहते हैं। ऑन द सबलाइन। ठीक, इन्होंने कहा कविता का जो स्वरूप है ना वह औदात्य उसका जो होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए। उसका जो इन्होंने कहा जो कविता का जो स्वरूप है उसमें औदात्य होना चाहिए। वह कविता तभी जो आम पाठकों के लिए सही है या जनता या समाज के लिए सही है जब उसमें एक प्रकार का औदात्य होगा, एक ऊंचाई होगी। इसको इन्होंने ज्यादा माना, जिसके लिए इन्होंने कहा कि 5 तत्व होते हैं जो कविता में औदात्य होने के लिए सहायक तत्व है। कौन कौन ये हैं? पहला है, इसके लिए उन्होंने कहा महान विचार। महान विचार से परिपूर्ण होनी चाहिए कविता। दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि प्रबल होनी चाहिए एवं अंतः प्रेरित हो। कविता कैसी हो? प्रबल हो और अंतः प्रेरित होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि भव्य पद योजना होनी चाहिए। सामान्य नहीं होगी, सामान्य होगी तो गद्य हो जाएगी, या सामान्य होगी तो आम कहने की बात हो जाएगी। भव्य पद योजना, ठीक है, तीसरा है भव्य पद योजना। चौथा है अलंकारों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। एक प्रकार से अब आप समझ सकेंगे कि यह अलंकारवादी भी है। अलंकारों का समुचित प्रयोग, ठीक है। तो यदि कहीं घुमा फिरा करके भी प्रश्न पूछता है कि अलंकारवादी आचार्य या अलंकारवादी सिद्धांतकार कौन है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक, पांचवा जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि रचना जो है ना वह गरिमा हो उसमें। ठीक है, रचना की जो हो वो एक गरिमा हो। यह 5 तत्व होंगे तो कविता का औदात्य जो है वह बना रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कुछ विरोधी तत्व होते हैं जो यही इसी औदात्य को और गिराते हैं, जिसमें उन्होंने पहला क्या कहा? शब्दाडंबर। दूसरा भावाडंबर। तीसरा बलिष्ठता। ये विरोधी तत्व है, ठीक, और ये सहायक तत्व है। इन पांचों के होने से महान विचार, प्रबल एवं अंतर प्रेरित, भव्य पद योजना, अलंकारों का समुचित प्रयोग और रचना की गरिमा, ये होने से कविता का औदात्य बढ़ जाता है। जबकि आडंबर, किसी भी तरह का आडंबर, चाहे वो शब्दों का आडंबर हो या भावों का आडंबर हो या किसी प्रकार की बलों का प्रयोग होता है अतिरिक्त, तो वह कविता के औदात्य को और खत्म कर देती है या उससे हीन कर देती है, ये उन्होंने कहा। अब ये विचार कहाँ देते हैं? ये इनका एकमात्र ग्रंथ जो फेमस है वो है पेरिहुप्सुस। पेरिहुप्सुस, इससे प्रश्न भी पूछता है कि इनका कौन फेमस है? पेरिहुप्सुस। ये 44 अध्याय में, 44 अध्याय में विभाजित है। 44 अध्याय और कहते हैं 60 पेज में, ठीक है, इसमें विभाजित। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं वर्ड्सवर्थ पे।